सो ये गाइस आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A13 की। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है। देखते हैं इस सेक्शन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर कुछ यूजर मैनुअल और इसके बाद आपका स्मार्टफोन आपको नीचे देखने को मिल जाता है। रखते हैं इसको साइड में, देखेंगे इसमें आपको क्या कुछ नया फंक्शन देखने को मिल जाता है, इस बार क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर बात करें ओवरऑल स्मार्टफोन की तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है इस बार, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है एक पहले स्मार्टफोन आया था उसके जैसे। और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, और साथ ही में गाइस यहाँ पर आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। वैसे ये स्मार्टफोन 25 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में यहाँ पर आपको 15 वॉट का ही चार्जर देखने को मिलता है। सो गाइस अगर बात करें गाइस यहाँ पर हम पोर्ट्स और बटन्स को लेकर, तो गाइस इस स्मार्टफोन में आपको सभी तरह के पोर्ट्स और बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर सिम इंजेक्टर टूल को निकाल कर देखें तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है गाइस, यहाँ पर आपको मल्टीपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस चलिए बूट करके देख लेते हैं इस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ इस बार नया फीचर्स देखने को मिलेगा। जब तक हम इस स्मार्टफोन को सेटअप कर ले, आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर हमने इस स्मार्टफोन को बूटअप कर लिया। गाइज अगर बात करें यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, तो गाइज वैसे इस स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा से डिस्प्ले वर्क करता है। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्प्ले क्वालिटी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। गाइज वैसे भी डिस्प्ले काफ़ी यहाँ पर आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी हद तक सही डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले के स्पेक्स को लेकर बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया नॉर्मल रिफ्रेश रेट ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर हम बात करें अगर इस स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर, तो गाइस यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ ये स्मार्टफोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन गाइस बॉक्स में यहाँ पर आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये स्मार्टफोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर सैमसंग को 25 वॉट का फास्ट चार्जर नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर 15 वॉट का पता नहीं क्यों दे दिया है। फिर भी यहाँ पर आपको सही है। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाए तो आप बाहर से 25 वॉट का फास्ट चार्जर ले सकते हो, लेकिन अगर दे देता तो पैसे बच जाते। गाइस जल्दी से फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से फास्ट वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है इस स्मार्टफोन में। गाइस परफॉर्मेंस को लेकर गाइस अगर हम बात करें तो गाइस इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर एक बजट कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको साबित होने वाला है। और इस स्मार्टफोन में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हद तक देखने को अच्छा मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ये एक स्मार्टफोन बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है मैं आपको गेस करके बता देता हूँ। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग अंडर 14,000 में आपको देखने को मिलेगी, तो उसी के हिसाब से सब कुछ देखने को मिलता है। सो गाइस अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमराज को लेकर, तो गाइस सैमसंग की तरफ से ये एक पहला स्मार्टफोन होना है जहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गाइस इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का डिसेंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी इस स्मार्टफोन से मैंने बहुत सारे इमेज क्लिक किए और आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको कलर्स निकल कर आए हैं। जैसा इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।